So welcome to another lecture on civil engineering. हम आरसीसी से शुरू करेंगे, reinforced concrete स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे। पहले हम बीम डिजाइन देख लेंगे। तो बीम डिजाइन दो तरह से होते हैं, एक लिमिट स्टेट मेथड, एक वर्किंग स्टेट मेथड। तो दोनों को साइड बाय साइड कंपैरिजन करके देख लेते हैं। तो ये है वर्किंग स्टेट मेथड और ये वो दूसरा वाला है लिमिट स्टेट मेथड। तो वर्किंग स्टेट मेथड में करते क्या है कि इक्विवेलेंट स्टील का कॉन्सेप्ट होता है। इक्विवेलेंट स्टील या कंक्रीट, जो कुछ दोनों में से किसी को भी, स्टील या कंक्रीट में से, तो हम लोग कंक्रीट स्टील को इक्विवेलेंट कंक्रीट में बदल देते हैं। और उसको बदलने के लिए हम लोग करते क्या है कि इसका तो दो प्रॉपर्टी होता है, एक एरिया एरिया और दूसरा स्ट्रेंथ। तो एरिया ऑफ स्टील को कंक्रीट के एरिया में बदलने के लिए हम इसको एम से मल्टीप्लाई करते हैं। एम होता है मॉड्यूलर रेशियो। एम इज मॉड्यूलर रेशियो। एम मॉड्यूलर रेशियो कहते हैं। तो एरिया को अगर एम से मल्टीप्लाई कर दे, स्टील का एरिया जो कम होता है उसको एम से मल्टीप्लाई कर दे, 11-12 के आसपास आता है अगर ये जनरली। तो एरिया इंटू एम कर देंगे तो वो इक्विवेलेंट कंक्रीट में बदल जाता है। और एफ वाई स्टील का ज्यादा होता है कंक्रीट से, तो उसको कंक्रीट के रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे कि इसको एफ वाई बाई एम से डिवाइड कर देंगे। तो ये इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। तो एरिया के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और स्ट्रेंथ के लिए डिवाइड कर देते हैं एम से। एम मॉडुलर रेशियो। एम होता क्या है? एम इज ई एस ओवर ई सी। ये ई होता है इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और ये इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। लिमिट स्टेट में हम लोग करते क्या है कि ये स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट होता है। इतना स्ट्रेन कंक्रीट का जो मैक्सिमम स्ट्रेन हो वो है 0.0035 हो सकता है। और स्टील में जो मैक्सिमम स्ट्रेन है वो इतना हो सकता है 0.002 प्लस 0.87 FIES। ये आता कहाँ से? तो अगर हम स्टील का सिग्मा वर्सेस स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ देखें तो ये ऐसा ग्राफ ऐसा होता है। और 0.87 FY हम लोग, ये तो हो गया FY अल्टीमेट स्ट्रेन हो गया। लेकिन हम लोग रीजनेबल रेंज के लिए 0.87 जो कि 1/1.1.15 करेंगे तो इतना आएगा। तो FY में 15% घटा देते हैं, तो 15% से उसको डिस्काउंट कर देते हैं। तो 0.87 FY पे जो स्ट्रेन का वैल्यू है वो निकालते हैं। तो वहां पे वो निकालने के लिए यहाँ पे से एक 0.87 FY जहाँ पे इसका को कट करता है, उस पॉइंट पे हम एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, इसके पैरेलल, टेंजेंट मॉडुलस के पैरेलल। तो ये 0.002 आता है और इसको हम लोग कहते हैं प्रूफ स्ट्रेन। और ये जो बाकी बचा पोर्शन है वो 0.87 FY ओवर ES है। तो ये स्टील में स्ट्रेन इतना हो सकता है और कंक्रीट में स्ट्रेन इतना हो सकता है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्ट्रेस मेथड में एक और डिफरेंस ये है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग जो ये तो स्ट्रेन का प्रोफाइल होगा, दोनों में सेम होता है, लीनियर होता है। लेकिन जो स्ट्रेस का प्रोफाइल है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में लीनियर होता है, लेकिन लिमिट स्ट्रेस मेथड में ये पैराबोलिक और प्लस कुछ रेक्टेंगुलर होता है। तो वो देख लेते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड का देख लेते हैं डेरिवेशन करके कि कितना हमें स्टील और मोमेंट चाहिए होता है किसी भी मोमेंट के लिए डिजाइन करने के लिए। तो सबसे पहले करते क्या है कि हम लोग ये निकालते हैं XU, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। NA जो है ना, न्यूट्रल एक्सिस। सबसे पहला काम हम लोग न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। उसके बाद हम लोग बैलेंस्ड मोमेंट निकालते हैं। उसको चेक करते हैं कि वो स्ट्रक्चर ओवर एनफोर्स्ड है या अंडर एनफोर्स्ड डिजाइन होगा। तो ये 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, दूसरा स्टेप बैलेंस मोमेंट निकालेंगे। बैलेंस मोमेंट से हम लोग पता करेंगे कि अगर मोमेंट बैलेंस मोमेंट से ज्यादा है तो ओवर इन्फोर्स डिजाइन होगा, और मोमेंट अगर बैलेंस मोमेंट से कम है तो अंडर इन्फोर्स डिजाइन होगा। ओवर इन्फोर्स जनरली हम लोग डिजाइन नहीं करते, उसके लिए हम लोग डब्ल्यू इन्फोर्स करते हैं। तो वो उसके बाद देखेंगे अभी। हम्म तो एक्स एक्स ये
इसका ये जो डिस्टेंस है इसको एक्स यू कहते हैं। तो इस केस में निकालते हैं, ये बैलेंस्ड केस है, बैलेंस केस, तो ये एक्स यू है, ये एक्स यू है, तो एक्स यू ओवर डी, इसको क्या डी माइनस एक्स यू लिख सकते हैं, डी माइनस एक्स यू, ये एक्स यू हो गया, डी माइनस डी ए टोटल है तो डी माइनस एक्स यू हो गया। तो इसको हम लोग अब एक्स यू ओवर डी माइनस एक्स यू इक्वल टू ये हो गया, ये जो है वो सिग्मा सीबीसी है। सिग्मा सीबीसी होता है कि कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेस कितना हो सकता है, तो सिग्मा सीबीसी, और ये सिग्मा एस टी ओवर एम, ये जो है सिग्मा एस टी ओवर एम, इसको अगर अरेंज करते हैं तो एक्स यू ओवर डी इक्वल टू आ जाएगा हमारा एम सी ओवर सी प्लस एम सी, जहाँ एम हो गया मॉडुलर रेशियो ये वाला, और सी मतलब सी इक्वल, इसको सी लिख देते हैं, इसको टी लिख देते हैं। ये कंक्रीट में कंप्रेशन और ये स्टील में टेंशन, तो एम सी ओवर टी प्लस एम सी, ये एक्स ओवर डी सी निकलेगा। ये तो हो गया वर्किंग स्ट्रेस केस में। अब हम लोग लिमिट स्टेट केस में निकाल लेंगे, तो इसमें हम लोग एक्स वाई चेंज करेंगे, एक्स यू ओवर एक्स यू ओवर डी माइनस एक्स यू इक्वल्स टू पॉइंट, ये हम लोग स्ट्रेन प्रोफाइल से निकालते हैं। इसमें हम लोग क्या कैसे निकाले थे, स्ट्रेस प्रोफाइल से निकाले थे। इसमें तो दोनों लीनियर ही है स्ट्रेस, ठीक है। 0.0035 डिवाइडेड बाई 0.87 FY ES ओवर प्लस 0.002, इससे एक्स यू ओवर डी अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक्स यू, ये एक्स यू ओवर डी उलट दें, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं कितना आता है, एक्स यू ओवर डी आता है, ठीक है, 0.0035.87 FY ओवर ES, और ये दोनों ऐड हो जाता है, ये दोनों, तो 0.0055, ये बैलेंस इन न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे इसका मोमेंट, न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे इसमें बैलेंस स्टील कितना लग रहा है, बैलेंस स्टील निकाल स्टील का ये निकालना है, तो बैलेंस स्टील का ये निकालना है। तो दोनों केस में देख लेते हैं, इस केस में क्या होगा और उस केस में क्या होगा। तो इस केस में हम लोग इसका एरिया इक्वेट करेंगे, ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा टेंशन इक्वल टू कंप्रेशन, टेंशन इक्वल्स टू कंप्रेशन, इसमें भी टेंशन इक्वल्स टू कंप्रेशन। तो ये टेंशन ये है, ये कंप्रेशन ये है, तो दोनों में टेंशन इक्वल टू कंप्रेशन करेंगे। ये दूसरा इक्वेशन आता है, पहला इक्वेशन तो हम लोग को आ गया स्ट्रेस, ये जो इसका प्रोफाइल स्ट्रेस प्रोफाइल से उसका स्ट्रेन प्रोफाइल से आया, और तो टेंशन इक्वल कंप्रेशन करेंगे तो इसका हो गया, टेंशन कितना में है, टेंशन है इसका एरिया इंटू एरिया है एम ए एस टी, एरिया हो जाएगा इंटू सिग्मा एस टी ओवर एम, इसका फोर्स हो गया, ये टेंशन हो गया, ये टेंशन हो गया, और कंप्रेशन हो गया ये इसी, ठीक है। ये तो पूरा कॉन्सेंट्रेटेड था, लेकिन ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड है इस प्रोफाइल से, ये तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड था स्टील वाला, लेकिन ये वाला जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका हम लोग एरिया निकालेंगे, तो ट्रायंगल क्या ही हो जाएगा, हाफ इंटू एक्स ये डिस्टेंस इंटू ये डिस्टेंस, सिग्मा सी बी सी,
हाफ इंटू एक्स इंटू सिग्मा सी बी सी, ये एरिया हो गया इंटू ये इसका बिट टू बी, तो ये सिग्मा सी स्ट्रेस का हो गया, स्ट्रेस का डायमेंशन, ये दोनों एरिया का डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन इधर भी फोर्स का डायमेंशन हो गया, तो ये इक्वेट कर सकते हो हम लोग टू। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये भी आ सकता, ये तो हो गया फोर्स बैलेंस करने से आ गया, इसको डायरेक्ट हम एरिया बैलेंस करके भी लिख सकते थे, तो ये एरिया हो जाएगा हमारा कितना, एम ए एस, एरिया का मोमेंट लेंगे ना, तो वही सेम चीज आएगा, एरिया का मोमेंट हम इस एरिया का मोमेंट, तो क्या कहते हैं हम लोग डी माइनस एक्स, इसके अबाउट इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट और इसका मोमेंट, दोनों का मोमेंट न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट लेंगे हम लोग, तो देखेंगे कि क्या क्या आता है, तो वो एक और रिलेशन है, तो ये सेम रिलेशन वही सेम चीज आएगा, इसको अगर रीअरेंज करेंगे ना तो वही सेम चीज आएगा, तो एम ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स यू, डी माइनस एक्स यू, ये डी माइनस ये एक्स यू इक्वल्स टू हाफ इंटू ये एरिया हो जाएगा, ये एरिया है हाफ इंटू बी टाइम्स एक्स, हाफ इंटू बी टाइम्स एक्स एरिया इंटू, और इसका ये तो एरिया हो गया, इसका मोमेंट हो जाएगा एक्स डी में इसके अबाउट एक्स यू ओवर टू, ओके ओके नहीं, इसका एरिया बी और एक्स बी टाइम्स एक्स इसका एरिया हो गया, और इसका एरिया का मोमेंट इसको आउट लेना है, तो ये पॉइंट से एक्स बाई टू डिस्टेंस पे है, तो एक्स बाई टू डिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला ये इसका आ गया, ये फॉर्मूला ध्यान में तो अच्छा है, क्या इसको डिराइव भी कर सकते हैं, एम ए टाइम्स ए एस टी टाइम्स डी माइनस एक्स यू निकाल लिए हम लोग, तो इसमें हम लोग नोन ये अननोन ये है, डी नोन निकाल लिए, डी तो पता होता है, और एक्स यू भी ऊपर से निकाले हैं, तो ये पता है, वैसे ये भी एक्स यू है, तो बी और पता सब, तो इससे हम लोग ए एस टी निकल जाएगा हमारा, ए एस टी बैलेंस्ड केस में, बैलेंस केस में ए एस टी निकल जाएगा इससे, तो उस केस में अब देख लेते हैं लिमिट स्टेट केस में क्या होता हो रहा है, तो लिमिट स्टेट केस में हम लोग ये पैराबोलिक जो कॉन्क्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो पैराबोलिक होता है ऐसा, इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेन हो गया, इसमें स्ट्रेस इस साइड में है, इस साइड इसमें स्ट्रेस ये स्ट्रेस का डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको वहां पे उलट के रखा गया है, तो स्ट्रेन यहाँ पे 0.002 और ये 0.0035 होता है मैक्सिमम स्ट्रेन, और ये हम लोग 0.45 एफसी के, ये आता कहाँ से है, तो ठीक है, वो आता है 0.67 एफसी के जो है, वो 0.67 कहाँ से आता है, 0.67 एफसीके को अगर 1.5 से डिवाइड कर दे, 1.5 से फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, तो वो 0.45 आ जाता है, और 0.67 एफसीके जो हो गया वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है पॉइंट नहीं, कैरेक्टरिस्टिक एफसीके होता है, लेकिन जो इसको फैक्टर स्ट्रेंथ जो है वो 0.61 एफसीके होता है, अगर करे थे AC1 डिवाइड बाई 1.5 इक्वल्स टू, ठीक है, और डिवाइड बाई 1.5 इक्वल्स टू 0.5, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, इसको अगर 1.5 से डिवाइड करते हैं तो 0.67 आता है, फिर उसको 1.5 से डिवाइड करते हैं, दो बार 1.5 से डिवाइड करते हैं, एक और हम लोग उसको
मटेरियल स्ट्रेंथ के लिए, मटेरियल डिफॉर्मिटी के लिए, मटेरियल में डिफॉर्मेशन है, इसके लिए हम लोग उसको 1.5 से फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, और दूसरा बार उसका स्ट्रेंथ का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। तो इसमें भी डिवाइड करते हैं इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, स्ट्रेंथ का फैक्टर ऑफ सेफ्टी और मटेरियल डिफॉर्मेशन का, तो दो बार 1.5, तो वन, तो ये 0.45 आ जाता है, ये जो है, तो ये हो गया 0.0035 और ये 0.45 एफसी के। तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं, अगर ये एक्सयू है टोटल, तो ये आ जाएगा 0.36 एफसी के बी टाइम्स एक्सयू, इसका जो एरिया है। अब हम लोग ये जो कंप्रेशन वाला एरिया है उसको टेंशन वाले एरिया से इक्वेट करेंगे। ओके, तो वो हम देख लेते हैं। ओके, तो टेंशन इज टेंशन तो हो गया। टेंशन इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 0.87 एफ वाई, ये एफ वाई को 1.15 से डिवाइड करने पे इतना आता है। 1.15 स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, तो वो हो गया, और कंक्रीट का 1.5 होता है, दो 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 अलग का, ठीक है। हाँ, तो 0.87 एफ वाई हो गया स्ट्रेंथ। अब एरिया हो जाएगा ए एस टी इक्वल्स टू क्या करेंगे हम लोग, ये फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स हो गया, कंप्रेशन फोर्स के लिए क्या करेंगे, 0.36 एफ सी के बी टाइम्स एक्स यू, ये हो गया स्ट्रेस, और ये दोनों एरिया का यूनिट, तो ये भी फोर्स हो गया, तो 0.36 का फैक्टर लगता है इसमें। इसमें हम लोग एक्स यू अभी ऊपर निकाले, अभी पहले निकाले, बी पता है, एफ सी के पता है, ये पता है, ए एस टी निकल जाएगा, एफ वाई पता है, तो ए एस टी निकल जाएगा, एस टी इक्वल टू, इस केस में हम लोग ए एस टी निकाल लेंगे। तो दोनों केस में हम लोग बैलेंस्ड केस में ए एस टी निकल जाता है। तो अब चेक करना होता है कि ओवर एनफोर्स्ड है कि अंडर एनफोर्स्ड है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अगर ये जो स्ट्रेन प्रोफाइल है ना, अगर ये नीचे आता है, मतलब सिग्मा सिग्मा सी बी सी मैक्सिमम रीच हो गया है, ओके, और स्टील अभी भी ज्यादा दिया हुआ, तो वो रीच नहीं कर पाएगा अपना अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो ये जो लाइन बन रहा है, सिग्मा सीबीसी तो अटेन हो गया, लेकिन स्टील अभी भी ओवर इन्फोर्स्ड है, तो वो अपने अल्टीमेशन पे गया नहीं। तो ये जो लाइन है वो ओवर इन्फोर्स्ड का हो गया, और जो अगर अंडर इन्फोर्स्ड है तो स्टील जो है पहले अल्टीमेट स्टैंड पे आ जाएगा, और कंक्रीट अभी भी बचा रहेगा। तो ये जो लाइन बनेगा वो अंडर इन्फोर्स्ड है। तो हम लोग अंडर इन्फोर्स्ड डिजाइन करते हैं अंडर इन्फोर्स डिजाइन करते हैं इसलिए क्योंकि हम स्टील जो है पहले टेंशन में आ जाए, पहले मतलब अपना अल्टीमेट स्टैंड अटेन कर ले, ताकि होगा क्या कि ताकि ये होगा कि जो जब बीम फेल करेगा तो अर्ली वार्निंग मिलेगी हमें। स्टील जब फेल करेगा तो जो जो बीम है वो थोड़ा कर्व हो जाएगा, कर्व होने के से हमें एक अर्ली वार्निंग मिलेगी, तो वो हो गया। तो ठीक है, और वर्किंग स्ट्रेस मेथड हम लोग जनरली अंडर वाटर डिजाइन करते हैं ना, कोई स्ट्रक्चर अंडर वाटर स्ट्रक्चर के लिए वर्किंग स्ट्रेस यूज करते हैं, और ये हम लोग जनरली सुपर स्ट्रक्चर के लिए करते हैं, लिमिट स्टेट। तो अंडर वाटर स्ट्रक्चर क्योंकि इसमें जो क्रैक होता है वो क्रैक हम लोग अलाउ नहीं करते, इसमें हम लोग इतना क्रैक अलाउ करते हैं 0.035 कंक्रीट में, और स्टील में जो अभी 0.85 एफ वाई ओवर ई एस प्लस 0.02 जो है स्ट्रेन, इतना स्ट्रेन हम लोग अलाउ करते हैं, इतना स्ट्रेन फटने देते हैं। तो लिमिट स्टेट में थोड़ा सा हम लोग तो लिमिट से ज्यादा कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि हम लोग उतना स्ट्रेन अलाउ करते हैं। तो अब तो हम लोग निकाल लिए एस टी। अब किसी केस में बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा, एस टी तो निकल गया, अब कितना बेंडिंग मोमेंट वो दोनों सह सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है इस केस में भी m इज इक्वल टू टी, ये जो टेंशन है टी, अभी टी इक्वल टू सी जो किए थे,
टी टाइम्स जेड, जेड हो गया, ये इसको लीवर आर्म कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को लीवर आर्म कहते हैं, या फिर सी टाइम्स जेड। उस केस में भाई ये टी है और वो सी है, तो ये और ये जो सी है और ये टी का बीच बीच टी, इसको लीवर आर्म कहते हैं, जे से रिप्रेजेंट किया। अच्छा ये जेड से कर देते हैं इसको, ठीक है, इसको लीवर आर्म जेड से कर देते हैं। तो मोमेंट इज इक्वल टू टी जेड इक्वल टू सी जेड, ठीक है। अब इस केस में लिख देते हैं, तो टी है यहाँ पे हम लोग का कितना, टी है हम लोग का सिग्मा एस टी ओवर एम टाइम्स ए एस टी एम, ए एस टी एम, एम कर देगा, ठीक है। टी टेंशन आ गया इनटू जेड, जेड हो जाएगा ये डी माइनस एक्स यू ओवर टू, ओके, एक्स यू ओवर टू। इस केस में ये से हो गया, सी से भी कर सकते थे, तो सी का हो जाएगा हाफ टाइम्स सिग्मा सी बी सी, सिग्मा सी बी सी टाइम्स सिग्मा सी बी, हाफ टाइम्स सिग्मा सी एक्स यू टाइम्स बी इंटू डी माइनस एक्स यू ओवर टू। तो ये मोमेंट का इक्वेशन दोनों केस में आ जाएगा, ठीक है। इस केस में हम लोग एम इजकल टी, तो इसमें टी है 0.87 एफ वाई एस टी, ये टी हो गया। और जेड का तो जेड का तो अच्छा ये 0.4, ये होता, ये जो डिस्टेंस है ऊपर से, इसका जो डिस्टेंस है ना, इसका जो सेंट्रोइड का डिस्टेंस है पैराबोला का, ऊपर से होता है 0.42 होता है ये 0.42। तो ये तो हो गया सिग्मा एस टी, टोटल डी है और इसमें 0.42 एक्स यू घटाएंगे, डी माइनस 0.42 एक्स यू। और इसी तरह सी टाइम भी कर सकते थे, तो सी के लिए 0.36 एफ सी के बी एक्स यू, ये तो एरिया, ये तो हो गया कंप्रेशन, और इसको डी माइनस 0.42 एक्स यू, तो ये हो गया मोमेंट दोनों केस में। अब हम लोग इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ओके।